नमस्कार, मैं हूं संगीता पटेल। इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल नाखुश दिखे। साथ ही पिछली बैठकों में तय एजेंडा लागू न किए जाने पर भी नाराजगी की चर्चा है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की सक्रियता पर जोर दिया। राजधानी के राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें समीक्षा के दौरान खामियां दूर करने के निर्देश दिए। वहीं खामियों पर नाराजगी जताई गई। कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव पर फतह पाने कमर कसकर तैयारी करने के लिए जोर दिया गया। 9 अगस्त को प्रदेश में विधानसभा भवन से पद यात्रा निकाले जाने सहित केंद्र सरकार की नाकामियों को स्टेप टू स्टेप गिनाते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। वहीं जिला, ब्लॉक एवं अग्रिम संगठनों के मासिक बैठक की समीक्षा व राजीव भवन की प्रगति पर चर्चा की गई। राजनांदगांव और डोंगरगढ़ सहित जिले भर में आज भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने शहर बंद करने का आह्वान किया था। विहिप और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकर्ता व्यापारियों से दुकानें बंद रखने की अपील भी की। जिले में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों के समर्थन में भारत बंद सफल रहा। विश्व हिंदू परिषद, सर्व हिंदू समाज व संगठन की अपील पर शैक्षणिक संस्थाएं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का समर्थन किया। विहिप ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। आज छत्तीसगढ़ बंद के अंतर्गत राजनांदगांव पूरा जिला बंद है। हर जिला, प्रखंड, खंड पूरा आज बंद है। और इस बंद में जितने व्यापारी बंधु हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चिल्लर व्यापारी संघ, थोक व्यापारी संघ है, सारे लोगों का, सारे हिंदू समाज का व्यापक जन समर्थन हमको मिल रहा है। ये जन समर्थन ये सिद्ध करता है कि इस देश में एक आक्रोश पैदा हो रहा है। ये जन समर्थन ये साबित करता है कि हिंदू समाज के लोग अब जागृत हो रहे हैं अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति। देखिए, जो उदयपुर में घटना हुई राजस्थान में कन्हैया लाल के साथ, वो आपको समझना होगा कि जब उसकी गहन छानबीन जब हो रही है, आप मीडिया लोगों के माध्यम से, मीडिया बहुत अच्छा इसमें कवरेज कर रहा है, आप सबको धन्यवाद है कि इतना अच्छा कवरेज करके ये जानकारी निकले कि आईएस से मिला हुआ वो व्यक्ति, इंडिया इस्लामिक स्टेट ISI से उनका संपर्क है, जो हत्यारे हैं उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या की हैं। तो हम सबको समझना होगा, देखना होगा और गंभीरता से इसमें विचार करके इस राज्य की सरकार को, इस देश की सरकार को जगाना होगा कि इस देश में ISI, सीरिया, तालिबान और पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी हैं, वैसी विचारधारा भारत में पनप रही है। और ये विचारधारा दूसरे धर्मों को नष्ट करने के लिए बनी हुई है। उनका टारगेट हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं। और आए दिन देखिए, आप सब देखिए देश में कि हिंदू अपना रामनवमी नहीं मना सक रहा है, हनुमान जयंती नहीं मना सक रहा है, हिंदू अपना नववर्ष नहीं मना सक रहा है। दूसरे धर्म के देखो तो उनका त्यौहार पूरा हिंदुस्तान में शांति प्रेम से मन रहा है और हिंदू उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। मगर हिंदुस्तान में हिंदू अपना त्यौहार मनाने के लिए आज पुलिस और प्रशासन का सहारा ले रहा है। एक कट्टरपंथी, जिहादी और आतंकी मानसिकता जो मुस्लिम कट्टरवाद है, पाकिस्तान, सीरिया और तालिबान अफगानिस्तान की, वो भारत में धीरे धीरे जड़ जमा रही है और पैठ बना रही है। इसके लिए हिंदू समाज के जागरण के लिए और कन्हैया के हत्यारों को तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके फांसी से कम सजा ना हो और देश में जो हिंसक गतिविधि, इस्लामिक हिंसक गतिविधि जो बढ़ रही है, उसके खिलाफ आज छत्तीसगढ़ बंद है। उसके अंतर्गत राजनांदगांव का खंड, प्रखंड और शहर, जिला पूरा बंद है, जिसमें हिंदू समाज का व्यापक समर्थन है और हिंदू समाज इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और मैं आप सब इस मीडिया के माध्यम से, जो देश में तमाम मीडिया, उनको भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा इसका विश्लेषण किया है कि जो हत्यारे थे कहाँ से आए, कैसे उन्होंने हथियार तैयार किया और उनका लक्ष्य क्या था। आप सबको धन्यवाद है। और मैं हिंदू समाज से चाहूँगा कि अपने धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के प्रति जागरूक हो। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, मगर धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करे, धर्म उसकी रक्षा करेगा। बंद अभियान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग केंद्र व राजस्थान सरकार से की है। व्यापारियों ने स्वयं ही दुकानें बंद रखी। आप सभी को मालूम है, कुछ ही दिन पूर्व उदयपुर में एक घटना हुई थी, जिसमें दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, जिसमें सभी व्यापारियों के बीच में एक आक्रोश भरा हुआ है। सभी व्यापारी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं।
जिसको लेके आज विश्व हिंदू परिषद, व्यापारी, हर एक छोटे से छोटा, मैं पीछे खड़ा हूँ वहाँ पान ठेला है, चाहे ये पान ठेला को देख लो, चाहे बड़े से बड़ा शोरूम देख लो, हर एक व्यापारी इसका समर्थन किया है और आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ को बंद करके हर व्यापारी इसका विरोध किया है। और हम राजस्थान की सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सज़ा दिलवाए और व्यापारी को, जो उनके परिवार को जो मुआवजा हो सकता है वो मुआवजा दिलाए। और मैं इसमें सभी व्यापारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप सब ने अपनी दुकानें, शोरूम, ऑफिस सबको बंद करके इस एक व्यापारी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपना साथ दिया। कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में कवर्धा भी बंद रहा। यहाँ विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर व्यापारियों ने बंद को समर्थन दिया। शहर में बंद का पूरी तरह से असर देखा गया। समर्थकों ने आतंकियों की अमानवीय कृत्य की घोर निंदा की। कवर्धा में सुबह से दुकानें व शैक्षणिक संस्थाएं बंद रही। विहिप के कार्यकर्ता सुबह से स्कूलों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को घूम घूम कर बंद कराया। लोगों ने बंद का समर्थन करते हुए आतंकियों को फांसी की सजा देने की मांग रखी। कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर रोड पर खुली शराब दुकानों को भी बंद कराया। बजरंग दल ने भी बंद करने की अपील की थी। बेमेतरा जिला मुख्यालय भी आज पूरी तरह से बंद रहा। उदयपुर की घटना को लेकर किए गए बंद के आह्वान का लोगों ने खुलकर समर्थन किया। जिला मुख्यालय के साथ ही ब्लॉक मुख्यालय बेरला, नवागढ़ व साजा में भी बंद का असर दिखाई दिया। सुबह से ही बेमेतरा जिला मुख्यालय में भाजपा नेता विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के लिए नेताओं ने शहर में घूम घूम कर लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने दुकान बंद रखें और इसका असर भी देखने को मिला। लोगों ने अपनी दुकानें पूरी तरह से बंद रखी। वहीं शहर में आवाजाही जारी रही। पेट्रोल पंप व अस्पताल तथा दवाइयों की दुकानों को इस बंद से दूर रखा गया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर नहीं दिखा और यहां दुकानें खुली रहीं। जो घटना हुई है, कन्हैया चौहान का मर्डर दीन दहाड़े, और ऐसे जो सूत्र से जानकारी हो रहा है कि आतंकवादी संगठन से जुड़े व्यक्तियों के द्वारा निर्मम हत्या हुई है, उसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा आज बंद का आयोजन किया गया है, जिसके संबंध में आज बेमेतरा भी बंद का आयोजन किया है। हम लोग मांग किए पूरे व्यापारी भाइयों से और सभी लोगों से, और आज व्यापारी भाई और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और पूरे बेमेतरा आज पूरा बंद है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ बंद नहीं, आगे चलकर जिस ढंग से जो घटना हुई है हिंदू के ऊपर, हम मांग करते हैं कि उसको तो फांसी हो, और ऐसे संगठन जो इस देश में पाकिस्तान और अन्य देश के द्वारा सहयोग किया जा रहा है, और उन संगठनों पर तत्काल पूरे भारतवर्ष में बैन किया जाए, उन लोगों पर कार्रवाई की जाए। नूपुर शर्मा के समर्थन पर एक और हत्या का मामला सामने आने से राजस्थान से महाराष्ट्र तक खलबली मच गई थी। उदयपुर की तरह ही महाराष्ट्र के अमरावती में भी एक केमिस्ट के कत्ल का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक दवा व्यापारी उमेश कोल्हे की हत्या 21 जून को कर दी गई थी। विशेष समुदाय के लोगों ने धारदार हथियार से बेरहमी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए को जांच सौंपी है। वहीं 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुकान से घर जाते वक्त बाइक सवारों ने चाकू मारकर केमिस्ट की हत्या कर दी थी। आज सरकार कई योजनाएं चलाकर नारी के सशक्त होने का दावा तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। जब सशक्त नारी को प्रताड़ित करने का आरोप एक पूर्व विधायक पर लगे तो यह कृत्य खोखले दावे को पुख्ता करता है। राजनांदगांव के पूर्व विधायक रामजी भारती पर उनकी पत्नी संगीता भारती ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष रामजी भारती ने अपनी पत्नी संगीता भारती पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। विवाह के 2 दशक बाद भी पत्नी, 2 बच्चों, बूढ़ी मां व मुझको लगातार तंग कर रही थी। उनके राजनीतिक करियर को खराब करने मनगढ़ंत व निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। 2000 को मेरे शादी संगीता भारती रायपुर निवासी के साथ हुई थी। तो 4 साल के बाद उनका व्यवहार में बदलाव आया। आए दिन मारपीट करना, बच्चों को खाना नहीं देना, बच्चों के साथ मारपीट करना,
मेरी माँ 90 साल के, उसको मारपीट करके घर से निकाल दी, उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया। तमाम मामला चलता रहा। चूँकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लगातार पद में रहा हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई जो LIC की पॉलिसी है उसका प्रीमियम राशि मेरे द्वारा जमा की गई। उन्होंने सरेंडर करने के लिए आवेदन लगाया। सरेंडर की राशि जो है संयुक्त जॉइंट अकाउंट में आया तो क्षुब्ध होकर वो मुझे नंगल प्रचार कर रही है। स्वामित्व की मकान है, उसको मेरे द्वारा खरीदा गया है। चूँकि संयुक्त परिवार में रहते थे, पत्नी है, इसलिए उनके नाम से खरीदा गया और उनके सहमति से उनको बिक्री किया गया। उनकी इकरारनामा हुआ था, जिसे सामने वाले ने नोटिस दिया, उसका पुलिस में उन्होंने शिकायत की थी, उसकी भी जांच हुई, उसमें भी असत्य और मनगढ़ंत पाया गया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। पूर्व विधायक ने खुद पर लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने पत्नी पर राजनीतिक छवि को षड्यंत्र पूर्वक धूमिल करने का आरोप लगाया है। साथ ही परिवार के बच्चों व बूढ़ी मां को प्रताड़ित किए जाने की बात कही। कुटुंब न्यायालय में तलाक के लिए प्रकरण लंबित है। इससे क्षुब्ध होकर उनके खिलाफ महिला आयोग सहित कई जगह शिकायत की गई, जहां जांच में आरोप झूठा सिद्ध हुआ। डोंगरगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक रामजी भारती पर उनकी ही पत्नी संगीता भारती ने प्रताड़ना दिए जाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध होने से उनके पति मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देते हैं। राजनांदगांव में स्थित एक पुश्तैनी मकान को फर्जी रूप से बेचने व उनके नाम से LIC की पॉलिसी को निकालने के आरोप पति पर लगाए हैं। फिलहाल पारिवारिक मामला न्यायालय में लंबित है। उन्होंने संपत्ति से जुड़े मामले में शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मामला उनका मेरे साथ घरेलू हिंसा का है। वो मेरे साथ मारपीट भी करते थे, वही महिला को लेकर जिनके साथ मैंने चैटिंग देखा था उनको लेकर वो मुझे मारते पीटते थे और मेरे साथ मुझे प्रताड़ित भी करते थे। बस वही बात को लेकर और घरेलू छोटी मोटी बातों को लेकर, पैसे की बात को लेकर भी वो मेरे साथ मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे। छोटी छोटी बातों को लेकर, बच्चों को तुम खाना नहीं देती हो, घर में खाना नहीं बनाती हो, ये छोटी छोटी बातें को लेकर वो हमेशा मेरे साथ झगड़ा झंझट करते थे। फर्जी हस्ताक्षर का तो उन्होंने फर्जी सब काम कराया है, फर्जी तरीके से। क्या काम करवाया है? फर्जी LIC का काम कराया है और फर्जी तरीके से एक प्रॉपर्टी है राजनांदगांव में, मेरे नाम का मकान है, उसको उन्होंने फर्जी तरीके से बेचने का प्रयास किया है। मैं दूजे खंडेलवाल, संगीता भारती का छोटा भाई, जो कि पूर्व विधायक रामजी भारती की पत्नी है। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे जिया जी द्वारा मेरे बहन के ऊपर में जो घरेलू हिंसा किए हैं, मारपीट करके घर से उन्हें निकाल दिए हैं, उनके नाम से जो पॉलिसी है उसका फर्जी हस्ताक्षर करके पैसे का आहरण कर लिए हैं, इनके नाम से जो घर है राजनांदगांव पूनम कॉलोनी में उसका झूठा इकरारनामा करके इन्हें
कोर्ट का वकील के माध्यम से नोटिस भेज के उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके विषय में जो है हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मेरी बहन जो है विगत 1 वर्ष से जो है उनके द्वारा जो इन्हें मानसिक प्रताड़ना दी गई है, इससे वो काफ़ी परेशान हैं। कई जगह में हमने उनके विरुद्ध कंप्लेंट किया हुआ है, जैसे एसपी कार्यालय में किए थे, सिटी कोतवाली में किए हुए थे, तो उस पीरियड में उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसी पीरियड में उन्होंने कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में 1 साइडेड डिवोर्स का लगा दिया और घरेलू हिंसा का मामला अभी 1 साल के बाद में उनके विरुद्ध जो है वो दर्ज हुआ है रायपुर में। राजनांदगांव भाजपा पार्षद दल के प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसमें गठित जांच समिति के बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण पर सौंपे प्रतिवेदन को जल्द सार्वजनिक करने की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि 17 करोड़ की लागत से हुए सौंदर्यीकरण के कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। जनता के दबाव में महापौर ने जांच समिति गठन की थी। समिति ने जांच रिपोर्ट की बजट बैठक के 2 माह पूर्व ही आयुक्त को सौंपी है, पर अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। राजनांदगांव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बूढ़ा सागर में भ्रष्टाचार को लेकर के विगत लगभग 1 साल से चल रहा है। उसके लिए नगर निगम में सामान्य सभा में हंगामा भी हुआ था। उसके बाद में जांच कमेटी बनी थी। जांच कमेटी में हम लोग भी सदस्य थे। जांच कमेटी ने अपना काम पूरा कर दिया है। जांच रिपोर्ट बना करके सौंपे 2 महीना हो गया है। हम लोग नगर निगम आयुक्त से अभी मिलने गए थे, पार्षद दल का, भाजपा पार्षद दल का एक प्रतिनिधि मंडल, कि जांच समिति ने जो रिपोर्ट दिए हैं कि बूढ़ा सागर में वास्तव में बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए आए थे, उसका किस तरह से बंदरबाट हुआ है, किन किन चीज़ों में जो है उनको व्यय किया गया है, ये राजनांदगांव की जनता के बीच में सार्वजनिक होनी चाहिए। चाहे तो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जांच कमेटी के मेंबर थे। एक सक्षम अधिकारी, एक सक्षम मंच के माध्यम से उस रिपोर्ट का सार्वजनिक होना जरूरी है। राजनांदगांव की जनता को पता चलना जरूरी है। आयुक्त ने बताया कि जांच प्रक्रियाधीन है, पूरी होते ही और जांच प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष स्वयं समिति के सदस्य हैं। जनता की मांग के अनुरूप जल्द यह सार्वजनिक की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष आए थे, अपनी जांच रिपोर्ट एक लंबित है, उस संबंध में उन्होंने जानकारी चाहिए, वो जानकारी उनको अवगत करा दी जाएगी। प्रक्रियाधीन है। जांच तो देखिए कंप्लीट हो गई, टेक्निकल समिति ने अपनी जांच कंप्लीट कर दी है, प्रक्रियाधीन है, जैसे होगा। और नेता प्रतिपक्ष में आपको बता दूं कि खुद ही जांच समिति के सदस्य थे, तो उनकी जानकारी में सभी बातें तो है। सौंदर्यीकरण के नाम पर जमकर बंदरबाट हुआ है, इसे लेकर भाजपा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच समिति भी गठित की गई है। अब देखना होगा कि दोषियों पर कब तक कार्रवाई हो पाती है। इंडियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से ललित ठाकुर की रिपोर्ट। बस ये एक तो है भैया, बूढ़ा सागर वाला जांच समिति बनाए थे। जांच समिति हम लोग भी सदस्य हैं और 2 महीना पहले हम लोगों ने सब रिपोर्ट सौंप चुके हैं। दुर्ग जिले में दोपहर बाद एकाएक मौसम ने करवट ली और आसमान पर काले बादल छा गए और जमकर बारिश हुई, जिसमें शहर के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। गौरतलब है कि पिछले 2-3 दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा और तेज धूप के चलते शहरवासी उमस भरी गर्मी से परेशान हो रहे थे। ऐसे में बादलों ने एक बार फिर तेज वर्षा करते हुए मौसम को सुहाना बना दिया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 1-2 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में तेज वर्षा हो सकती है। दुर्ग जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही रुक रुक कर वर्षा ने शहरवासियों को भारी उमस भरी गर्मी से परेशान कर रखा था। ऐसे में शनिवार के बाद से मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई है। आसमान पर छाए काले बादल उमस भरी गर्मी से राहत पहुंचा रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही वर्षा ने निचली बस्ती के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और सभी अधिकारी पल पल पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से निपटा जा सके। इंडियन न्यूज के लिए दुर्ग से सुरेंद्र ठाकुर। शहडोल में हो रही भारी बारिश ने अपना कहर बरपाया है। इसमें सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही बारिश की वजह से पुल बहने से आवागमन बाधित हो गया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बारिश से शहडोल की कुलचेड़ी नदी के व्यवहारी सीधी रोड पर बना पुल बह गया है, जिससे जिले के रहवासियों को अपने गंतव्य तक आने जाने में बाधा उत्पन्न हो गई है। लोगों का कई गांवों सहित जिला मुख्यालय से भी संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन का अमला भी मौके पर मौजूद रहकर अपनी नजर रखे हुए है। जिला कलेक्टर ने बाढ़ नियंत्रण व आपदा विभाग के कर्मियों की ड्यूटी लगाई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो।
राजनांदगांव जिले में मानसून अब फिर से सक्रिय हो गया है। अधिक बारिश के चलते खेतों में पानी का जमाव होने लगा है। एक और इससे जनजीवन प्रभावित तो हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किसान अब धान के साथ साथ दलहन और तिलहन की बुआई में जुट गए हैं। मानसून के सक्रिय हो जाने के बाद किसानों में खुशी लौट आई है। जिला मुख्यालय सहित मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, छुई खदान, खैरागढ़ सहित अन्य विकास खंडों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। इस वर्ष 2,69,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बोनी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक 1330 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मरवाही ब्लॉक का माडाकोट गांव के लोग आज भी सड़क के लिए तरस रहे हैं। बारिश में गांव तक पहुंचना और भी दूभर हो जाता है। ग्रामीणों ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। विकास के दावे इस गांव में केवल हाथी के सफेद दांत साबित हो रहे हैं। मरवाही से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम पंचायत कुम्हारी का आश्रित गांव माडाकोटा के 2 पहुंच मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं। बारिश में 2 किलोमीटर दूर खड़े एम्बुलेंस में मरीज को ढोकर ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक व अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। यहाँ बसे 50 परिवार नरकीय जीवन जीने मजबूर हैं। ग्रामीण अव्यवस्थाओं के लिए सरकार को कोस रहे हैं। भैया इतनी दिक्कत है कि गाड़ी घर तक नहीं जा सकती हमारे, छोड़ना पड़ता है। खड़ी है, मान लो पैदल यहाँ से वहाँ तक ले जाना पड़ेगा मेन रोड। अभी हमारे वही सरपंच महोदय बता पाएंगे सर। अभी तो बिल्कुल देख ही रहे आप आए हैं यहाँ, तो बिल्कुल संघर्ष करना पड़ता है। अब किसी को अगर कुछ हो गया, बीमार पड़ जाए कोई, तो जाने के लिए कोई साधन नहीं। एम्बुलेंस तो सरकार दिया है, हाँ 108 112, तो घर तक पहुँचे जब ना। नहीं, वो रोड का मामला तो आया था मैं साल भर पहले ही, और हम लोग एक कार्य योजना दिए भी थे, और वो स्वीकृति अभी हो नहीं पाए हैं। तो और उनको जानकारी लेकर आगे की स्वीकृति के लिए भेजें, क्योंकि प्राथमिकता तो पहला रोड है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए गाड़ी आ जा नहीं पाती है। तो निश्चित ही निर्देशित करेंगे अधिकारियों को और आगे कार्य बने। कई बार ग्रामीणों का आरोप है, कई बार हमने माने अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनकी समस्या दूर नहीं हुई। आज भी लोग काफ़ी परेशान हैं, माने काफ़ी दूर तक गाड़ी ही नहीं जा पाती अंदर गांव के। हाँ, नहीं सही बात है, मेरे जानकारी में तो है। और मैं पहले से ही, मैं वहाँ जब बीएमओ के रूप में था तब भी रहा है, और वो कार्य योजना मैं दिया हूँ चुनाव जीतने के बाद। और निश्चित ही कहाँ तक रुका है ये काम, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। बेमेतरा जिला में नए कलेक्टर ने पदभार ग्रहण किया। पद संभालते ही व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों का परिचय लिया। साथ ही जनहित के मुद्दे के त्वरित समाधान के लिए जोर दिया।
कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने जिले का कमान संभाल लिया है। कार्य ग्रहण करते ही वे बारी बारी से परिचय प्राप्त किया और अधिकारियों को निर्देश किया कि आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर न भटके, आम जनता की समस्या को प्रमुखता से निदान करें। वे 2011 बैच के IPS हैं। वे इसके पूर्व जांजगीर चांपा के कलेक्टर भी रह चुके हैं। सुकमा के जंगल में नक्सलियों और पुलिस जवान के बीच मुठभेड़ हुई। घटना सुबह 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है। SP सुनील शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने सर्च अभियान तेज करते हुए इसमें एक माओवादी को मार शव बरामद कर लिया है। भिलाई टाउनशिप एरिया में विभिन्न स्थानों पर हुई मोबाइल लूट की 11 मामलों का खुलासा करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में कुर्सीपार के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम रजत कुशवाहा, धीरज उर्फ विक्की व कुलदीप हैं, जिनके पास से पुलिस ने 11 मोबाइल व एक चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की है। सेक्टर 6 से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसके संदर्भ में हमको लीड मिली थी और उस पर हम आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान पे ये खबर पहचान हुई कि ये कुर्सी पार के 3 लड़के हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। उसको तीनों लड़कों को पकड़ा गया, जिनके इंट्रोगेशन करने पर उन लोगों ने शहर में 11 मोबाइल स्नैचिंग की बातों को कबूल किया है, जिनके कब्जे से 11 के 11 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। कुछ पर्स बरामद हुए हैं और 2 मोटरसाइकिल, जिनको आरोपियों को गिरफ्तार विभिन्न थानों में कर लिया गया है और उनको रिमांड पर भेजा जा रहा है। अभी करीब ये इसी साल के हैं। 11 छिनताई घटनाओं को इन लोगों ने कबूल किया है, जिस पर से माल बरामद हो गए हैं। अभी उनको रिकॉर्ड देखा जा रहा है। पहले के मामले हैं, अभी तो 11 मामले इनके हाल में हैं। ऐसे कोई फोन से बात कर रहा है अकेला, और बात करते हुए पीछे से आकर के इन लोग मोबाइल को स्नैच कर लेना, लड़कियां अगर पर्स वगैरह लटका करके हाथ से जा रहे हैं तो उसको छीन करके भाग जाना, ऐसी घटनाओं को ये लोग अंजाम दिया करते थे। भिलाई शहर में लगातार हो रही मोबाइल लूट की वारदात पर लगाम कसने पुलिस के आला अधिकारियों ने 4 थाना प्रभारी के साथ एक टीम का गठन किया था, जिन्हें मोबाइल लूट के आरोपियों की पतासाजी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इस टीम को विशेष सूत्रों से पता चला कि कुर्सीपार के 3 युवक अपनी मोटरसाइकिल में सेक्टर 6 के समीप बड़ी संख्या में मोबाइल लेकर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं, जिन्हें गिरफ्त में लेकर पुलिस ने पूछताछ प्रारंभ की और 11 मोबाइल लूट की घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल सहित कुल 4.5 लाख का सामान जब्त किया है। बस्तर में नक्सल अभियान तेज हो गया है। चेन सप्लाई मामले में पुलिस ने नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की है। कोडेनार थाना क्षेत्र में अवैध विस्फोटक सामग्री आपूर्ति की जा रही थी। इसकी सूचना के बाद IG ने SSP के मार्गदर्शन में कार्रवाई कर नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम किया है। बस्तर पुलिस ने बस्तानार काकुलूर रोड पर कुछ संदिग्धों को विस्फोटक सामग्री लेन देन करते रंगे हाथों पकड़ा है। इनमें 9 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बूस्टर 83 MM9 नग, कोडेक्स वायर 2 बंडल, डेकोनेटर 13 नग, सेफ्टी फ्यूज 2.5 मीटर, सेफ्टी फ्यूज 1 मीटर, एक्सेल वायर 31 नग डेकोनेटर जब्त किया है। पकड़े गए माओवादियों के विरुद्ध जुर्म दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजने की तैयारी की जा रही है। कल बस्तर जिले के कोडेनार थाना क्षेत्र में बस्तर पुलिस को एक नक्सलियों के सप्लाई चेन नेटवर्क को ध्वस्त करने में बड़ी सफलता मिली है। इंटेलिजेंस सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि कल अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का कोडेनार थाना क्षेत्र से बीजापुर जिले के भैरमगढ़ एरिया के नक्सलियों को अवैध रूप से प्रदान किया जाना है, जिस पर कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष टीम बना करके रेड कार्रवाई की गई। बास्तानार से काकलूर जाने वाले मार्ग पे इस रेड कार्रवाई के दौरान एक बोलेरो के अंदर हमको 7 संदिग्ध व्यक्ति और एक मोटरसाइकिल में 2 अन्य संदिग्ध व्यक्ति मिले। रेड कार्रवाई के दौरान हमको टोटल वहाँ पर बोलेरो से 2 रोल कोडेक्स वायर, स्पेशल बूस्ट 25 किलो जो कि 9 बंडल 9 पैकेट थे, 285 नग डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर,
जो विस्फोट में काम आते हैं, ये सब अवैध सामान मिले जिनकी जब्ती की गई है। चिल्फी घाटी में ट्रक ड्राइवर के लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों ने लूट की घटना को NH रोड में नागमोरी मोड़ पर अंजाम दिया था। लूट के बाद ड्राइवर को गोली मारकर आरोपी फरार हो गए थे। घायल ड्राइवर की निशानदेही पर पुलिस ने खोजबीन कर 3 आरोपियों को घटना में प्रयुक्त हथियारों को बरामद कर गिरफ्तार किया है। कबीरधाम जिले के बोरला पुलिस ने चिल्फी घाटी में लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक चालक अरविंद कुमार रायपुर से ट्रक लोडकर कानपुर जा रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने देसी कट्टा से बुरी तरह घायल कर नगद लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों सहित देसी कट्टा, कार्टिका कार और लूट की राशि को बरामद कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। ये थाना चिल्फी की घटना है जिसमें कुछ दिनों पूर्व नागमोरी मोड़ जो कि घाटी में है और यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक ट्रक जो कि जबलपुर से रायपुर की ओर जा रही थी, इस ट्रक को बीच रास्ते में रोककर कुछ लोगों के दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उस भय दिखाकर उनसे लूटपाट की गई थी और प्रार्थी का कहना था कि उसको डराने के समय में कट्टा का प्रयोग किया गया था और कट्टे से ही मारा गया था। हाथ मुक्के से भी मारपीट की गई थी और इस घटना पर थाना चिल्फी में अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया था। इस घटना में 3 आरोपी का संलिप्त होना पाया गया था, जो कि एक अर्टिगा कार में बैठकर अन्य 2 व्यक्तियों का इंतजार कर रहा था। 2 व्यक्तियों ने मुख्य रूप से कट्टा लेकर इस घटना को कारित किया था और प्रार्थी से लगभग 4,500 रुपए लूटे थे। ग्वालियर में एक ऑटो चालक ने नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किया। शिकायत पर पालकों ने ऑटो चालक को पकड़कर देर तक बांधे रखा। इस मामले का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी पर छेड़छाड़ का जुर्म दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। नाबालिगों के साथ ऑटो चालक द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत 5 नाबालिगों ने अपने अभिभावकों से की। इसके बाद आरोपी को बांधकर रखा गया और बच्चियों के हाथों डंडों से पिटाई कराई गई। शहर में यह वायरल वीडियो छाया रहा। आरोपी ऑटो चालक अरविंद रावत को अभिभावकों ने पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की। यह पूरी घटना विश्वविद्यालय छाना क्षेत्र के कर्मचारी आवास कॉलोनी की है। ये महलगांव में कर्मचारी आवास कॉलोनी की घटना है, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर है जिसका नाम अरविंद रावत है, भितरवार का रहने वाला है और गुड़ीगुड़ा नाका पर रहता है। ऑटो चलाने के दौरान ये करीब 8 दिन के पहले यहाँ सवारी वगैरह छोड़ने आया था, तो उसका ऑटो कीचड़ वगैरह में फंस गया था, तो वहाँ जो टंकी के पास धोने लगा था। वहाँ बच्चियाँ खेल रही थी 4-5, तो वो बच्चियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है गाड़ी वगैरह में, तो गाड़ी में बैठ गई या बैठा ली इसने। उसके बाद गाड़ी बच्चियों के साथ में अपने उनके शरीर को गलत जगहों पे अपने टच करने लगा। उसके बाद 2-1 बार ये फिर आया और इस तरह की तो बच्चियों ने अपने एक दादी हैं उनको बताया। कल ये पुणे आया तो बच्चियों को ये करने लगा, तो उन्होंने देख लिया, पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस पहुंच गई, उसको मौके से ही पकड़ लिया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 354 पास्को एक्ट एवं SC/ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कितनी बच्चियां थी जिसके साथ? ये 5 बच्चियां थी। नाबालिग सभी? हाँ, सभी 5 से 10 साल के बीच की उम्र के। भिलाई नगर पुलिस ने टाउनशिप एरिया में मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 11 मोबाइल और 1 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की। भिलाई की टाउनशिप एरिया में विभिन्न स्थानों पर हुई मोबाइल लूट की 11 मामलों का खुलासा करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में कुर्सीपार के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम रजत कुशवाहा, धीरज उर्फ विक्की व कुलदीप हैं, जिनके पास से पुलिस ने 11 मोबाइल व 1
चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की है। सेक्टर 6 से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी जिसके संदर्भ में हमको लीड मिली थी और उस पर हम आगे बढ़ रहे थे। उसी दौरान पे ये खबर पहचान हुई कि ये खुर्सी पार के 3 लड़के हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। उसको तीनों लड़कों को पकड़ा गया, जिनके इंट्रोगेशन करने पर उन लोगों ने शहर में 11 मोबाइल स्नैचिंग की बातों कबूल किया है, जिनके कब्जे से 11 के 11 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। कुछ पर्स बरामद हुए हैं और 2 मोटरसाइकिल को आरोपियों को गिरफ्तार विभिन्न थानों में कर लिया गया है और उनको रिमांड पर भेजा जा रहा है। अभी करीब ये इसी साल के हैं। 11 छिनताई घटनाओं को इन लोगों ने कबूल किया है, जिस पर से माल बरामद हो गए हैं। अभी उनको रिकॉर्ड देखा जा रहा है, पहले के मामले हैं, अभी तो 11 मामले इनके हाल में हैं। जैसे कोई फोन से बात कर रहा है अकेला और बात करते हुए पीछे से आकर के इन लोग मोबाइल को स्नैच कर लेना, लड़कियां अगर पर्स वगैरह लटका करके हाथ से जा रहे हैं तो उसको छीन करके भाग जाना, ऐसी घटनाओं को ये लोग अंजाम दिया करते थे। भिलाई शहर में लगातार हो रही मोबाइल लूट की वारदात पर लगाम कसने पुलिस के आला अधिकारियों ने 4 थाना प्रभारी के साथ एक टीम का गठन किया था, जिन्हें मोबाइल लूट के आरोपियों की पतासाजी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इस टीम को विशेष सूत्रों से पता चला कि कुर्सीपार के 3 युवक अपनी मोटरसाइकिल में सेक्टर 6 के समीप बड़ी संख्या में मोबाइल लेकर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं, जिन्हें गिरफ्त में लेकर पुलिस ने पूछताछ प्रारंभ की और 11 मोबाइल लूट की घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल सहित कुल 4.5 लाख का सामान जब्त किया है। मध्य प्रदेश के शहडोल में देवर ने अपनी भाभी को चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घरेलू विवाद के चलते सोहागपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी में देवर ने अपनी भाभी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। आरोपी की गर्भवती पत्नी ने अपने पति रवि को खाना देने में देर कर दी। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद होने पर मारपीट हो गई। बीच बचाव करने आई भाभी पर गुस्से में आकर चाकू से वार कर दिया। परिजनों ने तुरंत गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। सोहागपुर पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।